हेलो स्टूडेंट, ये हमारा एक जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, 29 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो, इसमें लिमिट भी है और समीशन का भी और फैक्टोरियल भी है, तीनों का मिक्सअप है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसको पहले जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी दिखे ना, तो ट्राई टू, इसको जो समीशन है ना उसको ट्राई करो कि डिफरेंस मेथड क्रिएट करने का, डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करना है। ठीक है, तो आपको देखा के का क्यू, समीशन को पहले सोल्व कर लेते हैं। समीशन है क्या? के का क्यू प्लस में 6 के स्क्वायर प्लस में 11 के प्लस में 5 है, अपॉन में के-3 का फैक्टोरियल है, के+3 का फैक्टोरियल है। तो इसको अगर देखोगे तो ये इसका फैक्टर, जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंटिन्यूशन में फैक्टर चलते हैं ना, कंटिन्यूशन में जैसे x+1, इसे बताता हूँ, x+1, x+2 और x+3, ये क्या है? कंटिन्यूशन फैक्टर 1 2 3 चला है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूशन में फैक्टर चल रहा है ना, तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आता है ना, कोई भी फैक्टर, इसका इसका आंसर का निकालो तो एक्स का क्यू प्लस में इन तीनों का प्रोडक्ट, तो 3 × 2 × 1, फिर एक्स प्लस में फिर दो दो का पेयरिंग बना, तो 2 × 1 प्लस में 3 × 2 प्लस में 3 × 1 इंटू x² यहाँ पे एक्स, फिर दो दो का प्रोडक्ट ले लिया आपने, तीन तीन का लो, तो 1 × 2 × 3 एक्स प्लस यहाँ पे 1 × 2 × 3 ये आ जाएगा। ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन है। तो इसको थोड़ा सा देखो, तो एक्स का क्यूब प्लस में 6x² प्लस में क्या 11x आ गया, प्लस में 6 आ गया इक्वल टू 0, या इक्वल टू जो भी इसका आंसर है इक्वल टू 0, क्यों, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखोगे यहाँ पे इसका समीशन लिखने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे 11, 6 और 1 है, और यहाँ पे भी 6 है। इसको थोड़ा सा इसी तरह अगर 4 होता ना, 4 कंटिन्यूशन फैक्टर में होगा, तो पहले में x² x⁻³ वाले कोफिशिएंट जो चलेंगे वो एक का सम होगा, फिर दो दो का पेयरिंग, फिर तीन तीन का पेयरिंग, फिर चार चार का पेयरिंग, ऐसे चलता है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे समीशन ऑफ समीशन ऑफ के का क्यूब प्लस में 6 के⁻² प्लस में 11 के प्लस में 5 अपॉन में के+3 का फैक्टोरियल है। तो इसको हम क्या, अगर यहाँ पे 6 होता, इस वाले पोर्शन पे 6 होता, तो हम लिख सकते ना k+1, k+2 और k+3, ये लिख सकते हैं। 6 नहीं है तो +1 और -1 कर दो, तो यहाँ 6 बन जाएगा, तो -1 बच जाएगा, अपॉन में k+3 का फैक्टोरियल। अब ये समीशन है, समीशन को डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग तोड़ दो, k+1, k+2 और k+3 अपॉन में k+3 का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन में k+3 का फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे अगर देखें तो आप एक चीज देख पाओगे कि यहाँ पे k+3 को k+1, k+2 और k+3 है ना, और इसको लिख सकते हैं, k+3 को k+3 लिख सकते हैं, फिर k+2 लिखेंगे, फिर k+1 और फिर k फैक्टोरियल, जहां मर्जी वहां रोक सकते हैं ना इसको, तो रोक दिया k फैक्टोरियल, ताकि ये तीन फैक्टर कट सके। और यहाँ पे 1 अपॉन में k+3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे समीशन क्या आ गया, 1 अपॉन में k फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन में k+3 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, सो ये कहाँ से कहाँ तक हमें बोल रखा था, 1 से n तक ना, k इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। देखते हैं, सो 1 आ जाएगा, 1 पुट 1/1 माइनस 1/4 फैक्टोरियल, फिर अगला जब 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, समीशन वाले की बात करूँ, समीशन को सोल्व कर रहा हूँ। सो आपका 1/2 आ जाएगा, फिर 1/5 आ जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा, फिर 1/6 आ जाएगा, फिर 1/4 माइनस 1/7, उसके बाद अगेन 1/5 फैक्टोरियल माइनस 1/8 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/n फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 में उससे पहले वाला एक n-1 आएगा, और यहाँ पे n+2 आ जाएगा। फिर इसके एक सेकंड, थोड़ा सा वो लिखता हूँ आगे ना, यहाँ पे देखोगे तो लास्ट में टर्म क्या आएगा, 1/n+3 वाला फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, और उसके साथ में 1/n वाला फैक्टोरियल आएगा। उससे पहले वाला टर्म क्या आ जाएगा, n-1 पुट करो, तो 1/n+2 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस 1/n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/n+1 और यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल आ जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारे पास देखो टर्म कटना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 वाला 5 से, 6 वाला 6 वाला, ये सारे टर्म कट जाएंगे। स्टार्टिंग के 3 टर्म बचेंगे, और इधर से भी स्टार्टिंग के 3 बच जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n बचेगा, 1/n फैक्टोरियल, तो ये 1/n फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ से फिर ये वाला टर्म कटेगा, और यहाँ से इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर में 3 टर्म बच रहे हैं तो नीचे भी 3 टर्म बचेंगे। तो आपके पास टोटल समीशन कितना आ गया, यहाँ पे, यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा, हाँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल, एक सेकंड,
यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पे जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, जीरो। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा। तो आपके टोटल आंसर क्या आएगा, वन अपॉन वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे उसके बाद वन बाई टू और वन बाई थ्री आना, वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस में वन बाई थ्री फैक्टोरियल। ये हमारे पास लास्ट के स्टार्टिंग वाले जो तीन टर्म बचे वही हमारे पे आंसर आ गया। कितना आ गया इसका, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो वन प्लस में वन बाई टू प्लस में वन बाई सिक्स, हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइव बाई थ्री हमारा आंसर आ जाएगा। टेन बाई सिक्स आ जाएगा, दैट इज फाइव बाई थ्री। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये, जल्दी क्वेश्चन बनते नहीं बच्चों से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है कि ये स्प्लिटिंग जो कर रहे हैं ना, ये स्प्लिटिंग जो कर रहे हैं, एक्स का क्यू, ये जो फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर बनाना ही टफ हुआ। तो आपको फैक्टर कैसे बनाना है, कंटिन्यूएशन में होगा तो स्टार्टिंग में दो वाले आएंगे, फिर तीन वाले आएंगे, ऐसे करके करना। ठीक है, क्लियर। आप गेस मेथड भी कर सकते हैं, गेसिंग करके भी कर सकते हैं, बट टफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतने रखते हैं भाई।